एक तरफ यहां बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो चुका है, राजस्थान की खबर यह है कि वहां के इलेक्टोरल ऑफिसर्स भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। 2 दिन पहले की खबर है बिहार ये पश्चिम बंगाल में भी तैयारी होनी शुरू हो गई है। ये मसला जैसा भी विजय जी कह रहे थे कि यहां रुकने वाला तो नहीं है, संग्राम अभी लंबा चलेगा। सबूत देंगे राहुल गांधी, इलेक्शन कमीशन इस मुद्दे को आगे लेकर जाएगा, वो सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के दायरे में। लेकिन मेरा प्रश्न तो यह है कि इस पूरे नैरेटिव से या इस पूरी रस्साकशी से फायदा किससे मिल रहा है? क्या कोई पॉलिटिकल अपर एज राहुल गांधी को मिल पा रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन इस नैरेटिव को किल कर पा रहा है? प्रश्न ये है। देखिए, 2 मुख्य बातें सामने आ रही हैं। एक बात आ रही है वोट चोरी की, दूसरी बात आ रही है कि राहुल गांधी शपथ पत्र दें या नहीं। अभी जो हम बहस कर रहे हैं शपथ पत्र दें या ना दें, SIR पे मैं उसके बाद आता हूं। पहली बात कि वोट चोरी हुई कि नहीं हुई, तो ये जांच का विषय है। जैसे सबने कहा कि जांच करनी चाहिए। अब अगर मैं कहूं 21 सीटें ऐसी थी लोकसभा चुनावों में जहां पे जो वोट शेयर जो था, मतलब अंतर था, जीत का अंतर था, वो 10,000 से कम था। अब इसमें जो है 8 सीटें बीजेपी के ने जीती, मैं बाकियों को छोड़ रहा हूं, और 6 सीटें जो कांग्रेस ने भी जीती, समाजवादी पार्टी ने 3 सीटें जीती। तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष ने वो सीटें 9 सीटें ऐसी है जो विपक्ष के पास कम अंतर से नहीं जीती है और उस तरह से नहीं हुआ। तो एक बात यह है कि अनॉमली होना और वोट चोरी होना अलग अलग बात है। चुनाव आयोग एक संस्था है, वो इतना बड़ा ऑपरेशन करते हैं, वो सारा चुनाव करवाते हैं, उसमें दिक्कतें हो सकती हैं कि किसी का, जैसे राहुल गांधी ने उठाया कि किसी के फादर का नाम XYZ जो भी लिख दिया, गलत लिखा हुआ था। इंडिया टीवी ने उनसे बात भी की और उन्होंने ये बताया कि भाई उस जगह से मैं अपना नाम पहले ही वापस लेने की बात कह चुका था और ये मेरे प्राइवेसी का हनन भी है। और दूसरा ये होता है कि सबको सब जानकारी होती है कि नहीं होती है कि भाई अगर मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला गया तो मुझे फॉर्म 6 भरना है, एक स्टेट में ही अगर उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में फॉर्म 8 भरना है, तो ये सब जानकारियां होती भी नहीं और लोगों के पास उतना समय भी नहीं होता कि ये सारी चीजें कर पाएं। अब इसके प्रावधान है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उसके लिए सजा होगी, दूसरी बातें हैं। दूसरी बात आती है कि शपथ पत्र देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आम आदमी जब सपोजिटली मैं किसी के करप्शन की जब शिकायत करता हूँ CVC में, कैसे करता हूँ? अपने नाम के, नंबर के, और अगर मैं अपने एड्रेस के साथ करता हूँ जो वाजिब है, तो एड्रेस प्रूफ जो मेरे पास है, हाँ प्रूफ, या मैंने शिकायत भी की, वो प्रूफ की बात है, तो वो उसका कॉग्निजेंस लेते हैं। राहुल गांधी तो साफ बोल रहे हैं ना, सामने आके बोल रहे हैं ना कि ये हुआ है, तो कॉग्निजेंस लेना चाहिए ना इलेक्शन कमीशन को। अपनी ही चीजों में जांच करने में क्या दिक्कत है? आपने वो पूरी लिस्ट बनाई है, आप ही ने सब वोटर लिस्ट बनाई है, जांच कर लीजिए। गलत होगा तो जांच में ये दे दीजिए कि ये राहुल गांधी ने गलत बोला। अब उससे शपथ पत्र, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन जांच कर भी ले तो इसकी क्या गारंटी है कि राहुल गांधी मान ही ले कि आपकी जांच सही है? क्योंकि जो अब चौकीदार चोर है भी तो उन्होंने कहा था, लेकिन माफी तो उन्हें मांगनी पड़ी थी। पॉलिटिकल वो नारा स्लोगन। मैं आपसे क्या, मेरा पक्ष सर बस इतना सा है कि आप कुछ भी बोल के फिर बच के निकल जाएं, इससे बेहतर ये है कि आप एफिडेविट दे दें। उसमें इलेक्शन कमीशन जांच करे, उसके बाद इलेक्शन कमीशन FIR कर दे इनके खिलाफ। केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर पूरी जांच कर ले। भाई मैंने कहा ना आपको क्या है, मेरा थोड़ा सा प्रश्न मैं समझा देती हूँ, शायद समझा नहीं पा रही हूँ। अगर मेरे पास मान लीजिए ये पन्ने हैं, मैंने इन पन्नों के आधार पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कुछ ही हिस्सा मैंने बोला, पन्ने बहुत सारे हैं, डिटेल बहुत सारी है, मैं सारे के सारे इलेक्शन कमीशन के पास लेकर जाऊं, ये लीजिए अब आप इस पर जांच करिए। मेरी स्पेसिफिक जांच। एक कोल स्कैम में क्या हुआ था भाई, भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही की थी ना कि ये कोल स्कैम हो गया, जो ये डॉक्यूमेंट आए हैं इसमें जो है वो ये कहा गया है, ये सारा कुछ है, तभी जांच शुरू हुई थी ना। आप ये कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना या एफिडेविट दे देना, उसकी आवश्यकता नहीं है। जो शिकायत कर रहा वो जांच भी करके दे दे। नहीं, वो अपने पास जिस आधार पर उसने अपनी शिकायत रखी है वो आधार इलेक्शन कमीशन को दिखा दे कि मेरा आधार ये है। अब आप ये तय करें कि कहां गड़बड़ी है। कल चुनाव आयोग जांच करता है राहुल गांधी की पत्रकार वार्ता पे, कल राहुल गांधी कह देंगे कि जो मैंने प्रश्न उठाए थे उसके चुनाव आयोग ने जांच ही नहीं की है, चुनाव आयोग ने अपने हिसाब से जांच कर ली है, चुनाव आयोग ने आधी अधूरी जांच की है। राहुल गांधी का लिखकर दे देंगे कि मेरे ये पॉइंट है, ये वोटर है, आप इसकी स्पेसिफिक जांच करो, फिर चुनाव आयोग को जो राहुल गांधी उसकी जांच करना, तब भी कह देंगे नहीं जांच की, तब तो राहुल गांधी कहेंगे ना कि भाई जवाब स्पेसिफिक देना पड़ेगा ना। देखिए इसमें 5 मुद्दे उठाए उन्होंने स्पेसिफिक, वो 5 मुद्दों पे जांच करो ना। पहला मुद्दा उठाया उन्होंने अलग अलग 5-5, 4-4 जगह मल्टीपल वोटिंग का,
दूसरा उन्होंने उठाया कि एक मकान पे एक लाइन में लिख के देने में क्या दिक्कत है? नहीं, जो सामने पब्लिक डोमेन में है। अब एफिडेविट आप जो है आप थाने जाओ, एफआईआर कराने को, तो पहले एफिडेविट दो, दरोगा जी कहें पहले एफिडेविट दो, तब हम एफआईआर करेंगे। ये एफआईआर का मामला नहीं है ना। नहीं, ये भी एफआईआर ही है, एफआईआर ही है भाई। तो आप दे दीजिए ना। और फिर उस कानून के तहत तो अब तो सारे कानूनविद कह रहे हैं कि उस कानून के तहत आपको अधिकार ही नहीं मांगने का। जब आपको मालूम है कि आप सही हो, चुनाव आयोग गलत है, आप पूरा तो सही यार, अब इससे चुनाव पब्लिकली हम लोग पब्लिकली बोल रहे हैं टीवी में, ठीक है, चुनाव आयोग बच रहा है, वो एफिडेविट मांग रहा है, हम लोग पब्लिकली बोल रहे हैं। अगर कोई गलत बोल जाएंगे तो जिम्मेदारी तो हमारी होगी ना। किसका नुकसान? हाँ, किसका फायदा, किसका ये नुकसान? आपने बात पूछी, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि राहुल गांधी ने बहस तो शुरू कर दी ना। भाई पॉलिटिकली तो ये होता है कि आप किस मुद्दे को बढ़ा करते हैं।